हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक मिड कैप स्टॉक और दो स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये तीनों स्टॉक्स अभी काफी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं और आप इनको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। मैं डिस्कस करूंगा इनके क्विक फंडामेंटल्स और हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स में क्यों अभी सेलिंग प्रेशर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, मिड कैप स्टॉक्स टेंड टू ऑफर इन्वेस्टर्स ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल देन लार्ज कैप स्टॉक्स। तो जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स को ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स के कंपैरिजन। लेकिन उसके साथ साथ इनकी वॉलेटिलिटी कम होती है और रिस्क कम होती है स्मॉल कैप स्टॉक से। और अब हम ये भी चेक कर लेंगे स्मॉल कैप्स की कुछ एडवांटेज। तो यहाँ देखिए, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। क्योंकि ये कंपनीज अभी छोटी होती हैं, तो इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा होता है लार्ज कैप कंपनीज से, इवन मिड कैप कंपनीज से भी। और इसमें एक ये एडवांटेज ही है, जो इनका शेयर प्राइस होता है वो कम होता है मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक से कंपैरिजन, जिसकी वजह से इन्हें एक्यूमुलेट करना भी इजी होता है। और स्मॉल कैप स्टॉक्स को हम इजीली डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स। तो ये भी इनके एडवांटेज है। तो बात करते हैं उन तीन स्टॉक्स की जो बहुत अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं और आप उनको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स। यहाँ पर आप देखेंगे आज 5.40% की गिरावट थी स्टॉक में। 4,462 का प्राइस चल रहा है अभी। और मार्केट कैप आप देखेंगे 13,680 करोड़ का है और 24.51 का पी रेशियो है। तो यहाँ देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, 24.5 का स्टॉक पी रेशियो है। अगर मैं इसके मीडियन पी रेशियो की बात करूं, तो देखिए 41.6 का मीडियन पी रेशियो है, यानी अपने मीडियन पी रेशियो से अभी काफी नीचे चल रहा है स्टॉक। और हम देखेंगे कि गिरावट क्यों हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर्स। जो जून का क्वार्टर है उसमें सिर्फ 100 करोड़ प्रॉफिट किया है कंपनी ने, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च 2022 में भी इससे ज्यादा प्रॉफिट था कंपनी का। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो देखिए 160 से 100 करोड़ हो गया है। तो इसकी वजह से स्टॉक में थोड़ा प्रेशर है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो देखिए कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ रही है कंपनी की। और नेट प्रॉफिट की भी बात करूं तो देखिए 120 से 260 करोड़, फिर 618 करोड़। तो यहाँ भी कंसिस्टेंटली इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की बात करेंगे तो देखिए 5 साल में 41% के सीएजीआर से इसने रिटर्न दिए हैं। और 5 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 45% है। तो इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो देखिए 75% होल्डिंग्स है प्रमोटर्स की, यानी जो मैक्सिमम पॉसिबल होल्डिंग्स है वो रखी हुई है प्रमोटर्स ने अपने पास, जो कि दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस कंपनी पे। और एफआईआई की होल्डिंग्स 3.78 है, इन्होंने थोड़ी सी कम की है पिछले क्वार्टर से। और डीआईआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई है, 12.09 से कर दी है 12.24। और पब्लिक ने भी 8.07 से बढ़ा के कर दी है 8.99। तो अगर मैं स्टॉक के 52 वीक हाई से डिस्काउंट की बात करूं तो देखिए 39.1% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है स्टॉक अभी भी। तो अगर आपको इसमें कल भी एक डिप मिले तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये ओलियो केमिकल बेस्ड नीश एडिटिव्स का इंडिया में। तो फाइन ऑर्गेनिक्स का एफएमसीजी सेक्टर में भी काफी यूज है और ये काफी अच्छे प्राइस पर भी अवेलेबल है। तो अगर आपको इसमें फर्दर टिप मिले तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं दूसरे स्टॉक की बात करूंगा, वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। यहाँ पर आप देखेंगे 365 का प्राइस चल रहा है इसका। 2.01% की गिरावट थी आज। 7,495 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और 48.22 का पी रेशियो है इसका। अगर मैं इसके कुछ फंडामेंटल्स देखूं तो यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया था स्टॉक पी रेशियो 47.8। अगर इसका हम मीडियन पी रेशियो की बात करें चेक करने के लिए कि क्या अच्छे प्राइस पर है कि नहीं, तो देखिए 44.9 का मीडियन पी रेशियो है, जो कि अभी मीडियन पी रेशियो के आसपास ही है। अगर मैं देखूं 52 वीक हाई से डिस्काउंट की, तो 13.3% का डिस्काउंट है 52 वीक हाई से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो देखिए कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रही है और कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं देखूं कि स्टॉक में प्रेशर क्यों है, तो देखिए 33 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था कंपनी ने बस इस क्वार्टर। तो पिछले साल के कंपैरिजन तो ज्यादा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसके पिछले क्वार्टर्स में, क्योंकि कंपनी ने 50 करोड़ का प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया हुआ है दिसंबर 2021 में, और उससे काफी कम है इसका प्रॉफिट। अगर मैं इन्वेस्टर्स को देखूं तो देखिए 65.74% की होल्डिंग है अभी प्रमोटर्स पास। एफआईआई ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया अपना, 1.66 से कर दिया 1.83। और डीआईआई ने भी 1.81 से घटाया थोड़ा सा, 1.65 कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक की होल्डिंग काफी ज्यादा है, 30.78। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। बाकी आप देखेंगे सेल्स और प्रॉफिट वो तो कंसिस्टेंटली बढ़ रही है कंपनी की। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई है 754। तो अगर मैं वहां से डिस्काउंट देखूं अप्रोक्सीमेट,
तो वहां से ऑलमोस्ट 48% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो इसमें भी अगर आपको फर्दर प्रेशर देखने को मिले तो आपको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात करेंगे तो वो है इजी ट्रिप प्लानर्स। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ 40 रुपीज का शेयर प्राइस है। 1.68% की गिरावट थी आज, और 7,127 का मार्केट कैप है। अगर मैं इसके कुछ फंडामेंटल्स देखूं तो देखिए 48.5 का पी रेशियो है। अगर मैं इसके मीडियन पी रेशियो को देखूं चेक करने के लिए तो देखिए 66.3 का मीडियन पी रेशियो है। उससे अभी काफी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर मैं 52 वीक हाई से डिस्काउंट की बात करूं तो देखिए अराउंड 44% का डिस्काउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस देखिए देखिए कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ रही है और कंटिन्यूअसली प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये ट्रैवल में एकमात्र कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है। इन्वेस्टर्स भी देखें तो देखिए 71.30% की होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास। इन्होंने डेफिनेटली पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन अपनी होल्डिंग कम की है, और स्टेक था वो किसने लिया है, पब्लिक ने, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि एफआईआईज ने डेफिनेटली पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, और डीआईएस ने थोड़ी सी कम की है। अब इसमें क्यों प्रेशर है? इसके अभी क्वार्टर वन नंबर्स तो आए नहीं है, लेकिन अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो देखिए से 38 करोड़ का प्रॉफिट किया था कंपनी ने, जो कि यहाँ आप देखिए दिसंबर 2020 उनके प्रॉफिट से भी कम है। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को जब कोई स्टॉक बीट नहीं कर पाता, जब कोई कंपनी बीट नहीं कर पाती, तो मार्केट उसको डेफिनेटली पनिश करता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, तो अगर आपको उसमें फर्दर डिप देखने को मिले, आप इसके रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डिप देखने को मिले तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।